हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे। यार गाइस, आज बहुत अच्छा खासा गिरा है। बहुत अच्छा खासा गिरा है पोर्टफोलियो। कितना गिरा है मैं आगे दिखाऊंगा आपको। आप लोग चैनल पे आगे पूरा वीडियो देखना। बाकी जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं गाइस, आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। मैं डेली बेस पे मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिलेटेड प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है मैं आपको अपडेट देते रहता हूँ। सो लॉन्ग टर्म पे जिनको भी इन्वेस्टमेंट करना है उनको कुछ ना कुछ आइडिया मिलते रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने तीनों स्मॉल कैप में डाला हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए मैं मुझे होल्ड कर सकता हूँ और रिटर्न एक्सपेक्टेशन मेरी ज़्यादा है, इसलिए मैं एग्रेसिव इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। बाकी गाइज मैं क्या बोलूँ। आज अच्छा खासा गिरा है मार्केट। मतलब अब फेब्रुअरी का मंथ बोलते ना कि मैंने सोचा था छप्पड़ फाड़ के एग्जिट करेंगे अपना फेब्रुअरी का मंथ, और ये तो मतलब बैंड ही बजा दिया इसने जाते जाते। पूरा निकला है 10,885 रुपीज। भाई क्या बोलूं मैं, 1.24% का सीधा ड्रॉप आया है। दिखाता हूं मैं तीनों फंड में से कितना कितना गिरा है सबका, कोटक, निप्पॉन और एक्सिस में। अभी जो 15% के ऊपर था टोटल रिटर्न, ये फिर से गिर के 14.12% हो गया है। तो गाइस देख लो, मैं इसीलिए बोलता हूँ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। जो भी न्यू इन्वेस्टर है उनके लिए तो खास कर। अभी आप मेरे पुराने वीडियो देख लो, ऐसे ही गिर रहा था फिर ऊपर आ रहा था, गिर रहा था ऊपर आ रहा था, तो आपको पैनिक नहीं होना है। देखते हैं इंडिविजुअली कितना लॉस हुआ है। इंडिविजुअली लॉस हुआ है मुझे, आप देखेंगे तो कोटक में स्मॉल कैप में लॉस सबसे ज्यादा हुआ है, 4,340। निपॉन में हुआ है 3,934। एक्सिस में हुआ है 2,609। तो इस तरीके से डे वन डे का लॉस हुआ है इंडिविजुअल फंड में। बाकी अभी करंट पोर्टफोलियो 8,66,237 हो चुका है, जो कि काफी लेस हो चुकी है पहले से, बट कोई बात नहीं। अ, अभी होल्ड करके रखूंगा। देखते हैं ये डाउन गया तो नेक्स्ट मंथ अब क्या होता है। नेक्स्ट मंथ का वेट करेंगे सब अब, कि किस तरीके से ये अप जाता है फिर नेक्स्ट मंथ, या इससे भी और नीचे जाता है। उसके लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। सो गाइज, आज आपने जैसे टाइटल में पढ़ा है, ये 4 इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में आपको बताऊंगा जिन्होंने लास्ट ना 20% के ऊपर रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। तो ये पूरा एंड तक देखना वीडियो गाइज। इसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सी 4 इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जिन्होंने लास्ट 10 ईयर्स में दिया है। और जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट, तो मुझे आप बताना कमेंट्स में आप लोग कर रहे हो। तो आप देखेंगे तो ओवरऑल इनका, आप ओवरऑल पकड़ेंगे इनका रेंज कितना था रिटर्न्स का लास्ट 10 ईयर्स में। अराउंड कैटेगरी ने 20.22% से 22.98% तक का ड्यूरिंग द सेम पीरियड में इन्होंने इतना दिया हुआ है लास्ट। तो आप देखेंगे तो 10 ईयर्स में 20% तक रिटर्न मतलब बहुत अच्छी बात है। अ, तो जैसे नॉर्मली स्मॉल कैप मिड कैप में चांस होता है, बट ओवरऑल और भी फंड है जो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें दिया है। और आप लोग कर रहे हो कि नहीं गाइस, उसमें मेरे को ये बताना तो मुझे भी आइडिया मिले कि इसमें कोई कर रहा है कि नहीं। वो है स्मॉल कैप, एनर्जी फंड, मिड कैप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। सो गाइज, मैं तो इसमें स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हूँ। आप लोग मुझे बताओ आपका कौन सा कैटेगरी वाला फंड है जिसमें आप इन्वेस्टेड हो, कमेंट्स में बताओ। और दूसरा आप देखेंगे तो आगे स्मॉल कैप फंड ने लास्ट एवरेज रिटर्न उनका 22.98% है इन लास्ट 10 ईयर्स। और आप पकड़ सकते हैं 11 स्मॉल कैप स्कीम है जिन्होंने 10 साल अपना कंप्लीट कर दिया है। निपॉन इंडिया और स्मॉल कैप ने हाईएस्ट दिया है गाइस एंड है। और सबसे लोवेस्ट आप देखेंगे तो आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड, जो कि 18.65% है। ये भी एक तरीके से देखने जाएगा तो गाइस 15% के ऊपर ही है, जो कि अच्छा रिटर्न है, खराब नहीं है। दूसरा देखेंगे एनर्जी एंड पावर थीम बेस्ड फंड में जिन्होंने सेकेंड प्लेस लिया है, इनका एवरेज रिटर्न है अराउंड 21.03% इन 10 ईयर्स। और दो स्कीम ने इनका 10 ईयर्स कंप्लीट किया है। सबसे टॉप पे आप देखेंगे तो डीएसपी है नेचुरल। लोवेस्ट भी आप देखेंगे तो इसमें निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड ने 20.94, मतलब ये भी काफी
अच्छा रिटर्न दिया है। मुझे नॉर्मली आप लोग बताओ गाइस, ये वाले कैटेगरी में कौन कर रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट। बाकी आप देखेंगे आगे तो है दूसरा तीसरा मिड कैप फंड, जिन्होंने ऑफर किया है एवरेज रिटर्न 20.85% लास्ट 10 इयर्स के बीच में। 20 मिड कैप स्कीम ने अपना 10 साल कंप्लीट कर दिया है। और सबसे टॉप देखेंगे तो एडिलवाइस का मिड कैप है, जिन्होंने हाईएस्ट रिटर्न दिया है 23.21%। अमेजिंग है ये भी। और बाकी पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ने सबसे लोवेस्ट दिया है, जो कि है 18.28। तो गाइस देखो, जब ये लोएस्ट बोलते हैं 18.28% भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न है। और डेफिनेटली आप लोग मिड कैप स्मॉल कैप में इसीलिए ही डालते हो क्योंकि उसमें 15 के ऊपर ही आए, तो 18.28 भी अच्छा परसेंट है। इसको लोवेस्ट मत समझो, बट हाँ इनकी कैटेगरी में ये लोवेस्ट है, तो उससे आप आइडिया लगाओ। बाकी हाँ रिस्क भी बहुत ज़्यादा है गाइस, तो ये देख के ऐसा मत सोच लेना कि इसमें डाल देता हूँ या स्मॉल कैप में डाल देता हूँ या इन सब में डाल देता हूँ। फंड आप चूज अपने प्रॉपर रिसर्च और अपने एक रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही लेना है एंड में फाइनल डिसीजन। और लास्ट में आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इन्होंने दिया है एवरेज रिटर्न 10 साल में 20.22%, जिसमें 18 इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 10 साल कंप्लीट कर दिया है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने सबसे हाईएस्ट दिया है 25.8%, और एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने दिया है सबसे लोवेस्ट, जो कि 16.73%। अगेन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट दोनों ही सही है। बाकी गाइस चैनल का भी थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। अब आज बहुत दिन बाद मतलब ऐसा लग रहा है कि अब वॉच आवर्स का देखना नहीं पड़ रहा है। मतलब अब तो मतलब इनकम के हिसाब से देखेंगे या जो भी है, बट अब फिलहाल टच वुड अभी ये 4000 वॉच आवर कैटेगरी वाला हर्डल क्लियर हो चुका है। 1802 सब्सक्राइबर है, 1802 गाइज। अब 10,000 सब्सक्राइबर करना है गाइज ये साल के एंड के पहले, तो मतलब 1800 तो हो चुके हैं। बाकी जो बचे हैं गाइस, चैनल को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थोड़ा कमेंट्स भी देख लेते हैं। सो इनका कमेंट आया है, भाई 50% मान लो आपको सपोर्ट किया है, लेकिन 50% तो हम लोगों ने कितना यूट्यूब पे करता है देखने के लिए सपोर्ट किया है, सो वो दिखाना पक्का से। भाई पक्का दिखाऊंगा, डोंट वरी। मैं अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और यूट्यूब इनकम दोनों बताऊंगा, और अभी भी बताऊंगा वीडियो में आगे। आप पूरा वीडियो के एंड तक देखना। मैं कमेंट में मैं आपका पढ़ा हूं, और आप ये मत सोचना कि मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा डेफिनेटली। और वीडियो के एंड में ये वीडियो में भी दिखाऊंगा कि कितना आया है इनकम। इनका कमेंट है, आज 30K का लमसम किया है, मार्केट गिरा। मार्केट तो गिरा है 2-3%। हाँ आज तो गिरा है सही में, तो सही है। 30K किया है, तो जब उठेगा तो बेनिफिट होगा आपको। इनका है, कॉन्ग्रेचुलेशन बड़े भाई। ये सब ने मुझे पोस्ट पे अब रिप्लाई किया है, मैंने जो डाला था जिसमें मैंने अपडेट किया था आपको कि मेरा 4000 वॉच आवर हो चुका है। इनका भी सेम कमेंट है, इनकम भी दिखाना पड़ेगा। हाँ भाई दिखाऊंगा, डोंट वरी ब्रदर। इनका भी अगेन वही कमेंट, नाउ प्रॉमिस दैट यू विल आल्सो रिवील यूट्यूब इनकम ऑन मंथली बेसिस। मुझे पता है, मुझे लग रहा है 50-50 वाले ही ये सब अपने दोस्त लोग। आधे लोग को पोर्टफोलियो में इंटरेस्ट है, आधे लोग को यूट्यूब में इंटरेस्ट है कि कितना इनकम आ रहा है। तो गाइज मैं दोनों बताऊंगा आपको। आपको मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का भी रिटर्न बताते रहूंगा डेली बेस पे, और यूट्यूब का भी दिखाऊंगा। आप लोग मेरे को बताओ, यूट्यूब का मैं वीकली बताऊं या मंथली बताऊं, कैसे बताऊं। सो गाइज एस्टिमेटेड रेवेन्यू मैं आपको अब दिखा रहा हूं। सो गाइज एस्टिमेटेड रेवेन्यू आ चुका है, कितना है तो मैं आपको पहले यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ कितना दिखा रहा है, एक मिनट रुको, ये लोड हो रहा है। 27 फरवरी पे दिखा रहा है $1.25। तो भाई डॉलर में इनकम चालू हो गई है। 26 फरवरी को कुछ नहीं था, 27 फरवरी को दिखा रहा है $1.25। सो एस्टिमेटेड डॉलर आप देखेंगे यहाँ पे तो रेवेन्यू
$1.25 है गाइस। तो अब तक ये आ चुका है, ये लास्ट 1 वीक का अपडेट है। अगर मैं ये लास्ट, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि कुछ अलग है, तो आपको मैं फैब का भी दिखा देता हूँ पूरा। ये देखो, फैब का मैंने क्लिक किया, फैब का एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना दिखा रहा है, $1.25। ठीक है गाइस, तो अब तक फैब में आप देखेंगे तो इस तरीके से आ चुका है। लास्ट 7 डेज का देखेंगे तो लास्ट 7 डेज का दिखा रहा है $1.25, जिसमें आप देखेंगे तो 21, 22, 23 फैब को तो मोनेटाइज है ही नहीं चैनल, तो दिखाएगा कैसे। बाकी अभी ये सिर्फ 27 से चालू है अर्निंग फैब से, तो आप देखेंगे तो $1.25 27 फरवरी को आया था मुझे। तो गाइस, भाई को डॉलर में इनकम चालू हो गई, आप लोग सपोर्ट करो, ऐड आता तो देखते रहो, ठीक है। बाकी तो क्या है गाइस, अब दिखाते रहूंगा मैं आपको पोर्टफोलियो अपडेट भी, यूट्यूब इनकम अपडेट भी। सो दोनों आपको और गाइस देखो गाइस, आपके सामने सामने की बात है, आज हमने कैसे जर्नी स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से, अब होते होते चैनल मोनेटाइज हो गया, क्या होता आगे बाकी तो मैं आपको दिखाते रहूंगा। आप लोग चैनल पे बने रहो, जो लोग चैनल को न्यू आए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, आपको डेली बेस पे ही अपडेट मिलते रहेगा। बाकी तो अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।